जब आप कोई खर्च कर ही नहीं रहे लोगों के ऊपर, और फिर आपने अपने डब्बू पालतू छोड़े हुए हैं कि तू आटा महंगा कर, तू चीनी च लूट मार कर, तू दवाइयां ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮਦਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵੇਚ ਲੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਿਜਵਾ ਦੇ। हमने तो चाइना से आए हुए मास्क अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया है और उनके पैसे नहीं आए। क्यों भला? क्यों? हमने यहाँ पे कहा कि हम अमेरिका को इमदाद दे रहे हैं, इमदाद कोई नहीं देती ऐसी। पैसे ले ने मैं तो डाटा पे जाऊंगा। पहले तू ट्वीट पढ़ना, कलाम शायर बज़बाने दा पोता जी। पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी, अजीम, बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। हाँ जी। माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए, अच्छा ये 80 करोड़ डॉलर कर लो जी। ठीक है दादाजी, तारीखी अचीवमेंट हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यह देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट बातचीत कर रहे हैं। पाक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट करके कौम को बताया कि अब पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने लगा है क्योंकि एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट व दूसरे कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। पर यह सब झूठ साबित हुआ क्योंकि उसमें जो आंकड़े पाए गए वह सरकारी खाता धारक स्टेट बैंक से उलट पाए गए, जिसमें करीब $80 करोड़ जो महंगाई, टैक्स आदि से जनता से वसूले जा रहे थे वो अमेरिका चले जाएंगे और बिजनेस में लग जाएंगे। जैसे एक फौजी जनरल असीम बाजवा के करप्शन का रिकॉर्ड विदेशों में पाक रिपोर्टर बाबा डैंग यानी अहमद दुरानी निकाल लाया था और बाजवा को रिज़ाइन करना पड़ा था। दूसरा झूठ यह है कि 30% बैंक खातों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है। सरकार के स्टेट बैंक के खातों में 30% का घाटा बताया गया है। यह बात इमरान छुपा रहा है, पर IMF के एक्सपर्ट आने वाले हैं, तब यह बात खुल जाएगी और उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा। इस वीडियो में इस पर ही चर्चा है। आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाएं। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये अचीवमेंट हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया। ओ अच्छा, मत्थे थे आगे वजह से। दादाजी ट्वीट चेक करें जरा। मैं 10 बजे से पहले सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाता क्योंकि फिर हमारे घर लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक, तो 10 बजे जब मैंने खोलिया ताज़ा बताजा ट्वीट है देखो मेरे बकायदा मत्थे ते वजी है निशान की कहते हैं हम सही ट्रैक पे आ गए हैं। अच्छा, मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन हो गया। हाय सही ट्रैक वाली गल तो आखिर च कहनी, तरक्की की उन्होंने फरमाई है। दादाजी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, वो कहते पहले तो मैं पढ़ी ट्वीट, पहले तो कहते ने करंट अकाउंट खसारा जड़ा ना वो पॉजिटिव हो गया, $80 करोड़ पॉजिटिव हो गया। यानी हम बरामदात ज़्यादा कर रहे हैं और दरामदात कम कर रहे हैं। नहीं, करंट अकाउंट खसारा होर हुंदा है पुत्र। करंट अकाउंट खसारा की हुंदा है कि सरकार को होती है तवक्को कि यहाँ पे हमने इतना टैक्स लगाया, इतने पैसे आएंगे, यहाँ पे इतना लगाया, इतने, और ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, और सरकार इस हवाले से इधर खर्च करना शुरू कर देती है। ठीक है। रिटर्न फाइल कब होते हैं? सितंबर में। सितंबर तक वो पैसे आते जाते हैं तो फिर आगे तोड़ती जाती है। ओके ठीक है। अब मतलब वो उन खातों को एडजस्ट कर देती है। स्टेट बैंक के अंदर सरकार के जो अकाउंट होते हैं उनमें वो पैसे डाल लेती है, लेकिन पहले खर्च कर लेती है। ठीक है। जितने सरकार बड़े काम कर रही होगी, डैम बना रही है, सड़कें बना रही है, तरक्की के काम हो रहे हैं, लोगों को सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, उतने ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अब समझ आ गई है ना? अगर आपको आटा 2.5 गुना कीमत हो जाने के बावजूद भी मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो फिर तुम भी हो बेसहारा, हम भी हैं बेसहारा, फिटे वो तुम्हारा, फिटे वो हमारा। अगर आपको अब भी ये समझ नहीं आ रही कि सरकार को जो नेसेसरी फंडिंग देनी चाहिए वो नहीं दे रही, तो इसलिए चीजों की कीमतें ज्यादा होती जा रही हैं। अब समझ आई जी? अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि मैं अगे खर्च ही नहीं किया तो इधर से आने वाले पैसे आ गए तो देखो मेरे को कितने पैसे, ये बिल्कुल वैसे ही है कि भला
अब मेहमानों को खाना ना खिलाए और कहें कितनी बचत हो गई, ये हालांकि घटियापन होता है। नहीं, मेहमानों को तो छोड़े, आप खुद खाना ना खाएं दोपहर का, कहो जी मैं देखो कितने पैसे बचा ले, हांडी नहीं पकाई आज, ठीक है ना। तो भाईजान ये वो वाली बात है जब आप कोई खर्च कर ही नहीं है लोगों के ऊपर, और फिर आपने अपने डब्बू पालतू छोड़े हुए हैं कि तू आटा महंगा कर, तू चीनी च लूट मार कर, तू दवाइयां ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮਦਾਦ ਆਈ ਹੈ कोरोना ਦੀ ਇਹ ਵੇਚ ਲੈ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ पैसे अमेरिका भिजवा दे। हमने तो चाइना से आए हुए मास्क अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया है और उनके पैसे नहीं आए। क्यों भला? क्यों? हमने यहाँ पे कहा कि ये हम अमेरिका को इमदाद दे रहे हैं, इमदाद कोई नहीं देती ऐसी, पैसे ले ने वापस नहीं आए ना। अमेरिका में हमारे बड़े कारोबार है ना, पार्किंग क्यों, कारोबार है हमारे। अब हमने पिज़्ज़े की बात की ना, यहाँ लड़ाई हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हाँ। वो की करिए बाबा डांग वाला की ना आया अहमद नूरानी, उन्हें कट मारे, उन्हें फिगर कट मारे ने बाबे डांग वाले ने कि कोरोना के दरमियान पाकिस्तान से ये रकम अमेरिका मुंतकिल हुई इन अकाउंटों में। तौबा तौबा, मैं तो उन अकाउंटों के नाम तक भी नहीं ले सकता। मैं तो डाटा पे जाऊंगा। पहले तू ट्वीट पढ़ना, कलाम शायर बज़बाने दा पोता जी। पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी, अजीम, बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। हाँ जी। माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए, अच्छा ये 80 करोड़ डॉलर कर लो जी, ठीक है। क्योंकि 3 दहाइयां हो गई हैं जी इकोनॉमी की रिपोर्टिंग, कंटेंट एनालिसिस के आदमी ना तो मजे ले रहे हैं, इकोनॉमी की रिपोर्टिंग करते हुए मजे ले रहे हैं दादाजी ईमान से। और पहली ट्वीट है इनकी इकोनॉमी के ऊपर जिनके ऊपर मैंने बाकायदा सर्जरी फरमाई है और बाकायदा इस पर वीला किया, मुलाहिजा कीजिएगा आप, ठीक है। बाकायदा वीला करने की मैंने कहा जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाए ना कि यार ये बंदा बोंगियां मारन तो बाज ही नहीं आ रहा है, जवाब दे जाता है, ठीक है ना। एक आध बोंगी बंदा नजरअंदाज कर देता है रवा रवी में कि चल यार खैर है। जब यार वो लग ही जाए जब इसके ऊपर, तो फिर उसको एक कदर करवाना जरूरी होता, ठीक है ना, उसको उसकी औकात याद दिलाना जरूरी होता है जी, ठीक है, ठीक हो गया ना। लेकिन यार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बोंगी मारे और मारता ही चला जाए तो फिर उसे किसी जगह पे तो रोकना कि भाईजान बस कर दो, ठीक है। अगर रेलवे लाइन आ गई बस कर दो। आखिरी लाइन यह है ट्वीट की गई, गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी जबकि तरसीलाते ज़र में 9% इजाफा हुआ। अब तुम वो खबर पढ़ो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है डाटा वो कह रहा है कि गुज़िश्ता माह बरामदात जो है वो 10% कम हुई और गुज़िश्ता से पेवस्ता माह 20% कम हुई थी, टोटल 30% गिर गई। 30% बढ़ गई ने। आए हाय हाय दादाजी वो कम को ज्यादा पड़ गया। हाय 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 हाय। हम अपने वो सदीक तार साहब नहीं, उनकी कंपनी 60% एक्सपेंशन पे जा रही है। वो स्टाइल टेक्सटाइल वाले जो है, आओ वजह क्या है भला? जो निक्के थे ना, वो निक्का अब्बे वाला निक्का ना समझ, निक्के तो उड़ ही गए ना। निक्के जो थे ना, वो जो 20 मशीना 40 मशीना वाला माल सी वो सब उड़ गया। मार्केट ने सारे गरीबों को बाहर निकाल दिया, सारे गरीब जो थे खत्म कर दिए। ठीक है, कैपिटलिज्म। जो बड़े हैं वो एक्सपेंशनों में, वो मजीद बड़े हो गए हैं, गरीब जो थे खत्म कर दिए। ठीक है, कैपिटलिज्म। जो बड़े हैं वो एक्सपेंशनों में, वो मजीद बड़े हो गए हैं। ये होता है रियासत का काम कि निक्कों को भी सरवाइव करवाए और बड़ों को भी एक लिमिट तक रखे, वरना वो तो फिर लहदे जाते हैं ना। दादाजी डाटा तो सुन ले। हाँ, डाटा दरामदात जी। पहली तिमाही की नाज़रीन किराम बात हो रही है। दरामदात में 3% अगरचे कमी हुई है, लेकिन 3% कमी से 10.61 अरब डॉलर रही, यानी एक्सपोर्ट से डबल दरामदात अभी भी हमारी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम 50 अरब नहीं 40 अरब डॉलर की दरामदात कर रहे हैं। पेस यही है इस गए गुजरे माहौल में भी 50 अरब डॉलर की दरामदात कर रहे हैं। और अभी इसमें गंदम और दूसरी जो जरूरी चीज़ें हैं जो हमने मंगवानी है, वही इस दफ़ा तो 1.5 अरब डॉलर की हमने कॉटन भी मंगवानी है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको डाटा पढ़ के सुनाया था ना जी, कि कितनी हमारी डोमेस्टिक कॉटन जो है उसकी फसल कम हुई है, तो ज़ाहिर है टेक्सटाइल तो चलानी है ना, तो 1.5 अरब डॉलर की कॉटन भी इंपोर्ट होनी है भाई। अब ये जो तजारती खसारा है इसमें 4% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान का तजारती खसारा एक तिमाही का 5.25 यानी 5.25 अरब डॉलर है। ट्रेड इम्बैलेंस खौफनाक।
अब आपको एक और बात बताऊं, और कर हम कुछ नहीं रहे, ना कोई हमने डैम बनाया है, ना कोई इंडस्ट्रियल स्टेट लगाई है, ना कोई मुल्क में इंडस्ट्री लग रही है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो पैसे वापस करी जा रहा है, कोई गल नहीं। अब जो बात करें दो एक और IG अगवा हो गए ना, जी बराबर हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। ठीक, सामीन इकराम, गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर इंडिया समेत, खैर इंडिया के चैनल पे तो मैंने जाना ही नहीं था क्योंकि फिर मैं तो कंफर्म गद्दार हो जाता ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से लेके और अमेरिका तक मतलब तकरीबन कोई 8 के करीब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने हमें राय लेने के लिए रब्ता किया और हमने हर एक से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि पाकिस्तान में रहने कि नहीं भाईजान, साड़ी औकात से बाहर का मामला है। और वो समझना चाह रहे थे मतलब कि हुआ क्या है। मैंने कहा मैं समझा भी नहीं सकता, फिर मैंने उनको डराया, मेरा व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड होता है, फिर वो डर गए। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद हमारी रेड वजी है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं दोहरा सकता, छपियाँ हुई ने, आप पे पढ़ लो। ठीक है ना, वो हमें जाके रवांडा और पता नहीं किस किस से जोड़ रहे हैं। रवांडा भी बेहतर ही होगा दादाजी, जो हालात हो गए। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दादाजी इमरान खान साहब ये गलती कर गए, जो बात क्रेडिट लेने वाली थी वो क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने। मसलन कोई है वैसे, हाँ जी, ऐसी गल है। यस यस, तरसीलाते ज़र जो हैं, अब आप देखें कोरोना के जहाँ इतने नुकसानात हुए वहाँ ये फ़ायदा हुआ कि हुंडिया वाले की दुकानें भी बंद थी, आहो, बैंकिंग का ऑनलाइन चैनल तो चल रहा था। तरसीलाते ज़र उन्होंने बेहतर, क्रेडिट लेता है। नहीं नहीं 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% का इजाफा हुआ है। क्या हुआ? तरसीलात ज़ार की कहानी अगर हमने सुना दी तो फिर तेरी कहानी मैं सुना रहा हूँ, मेरी कहानी तू सुना अच्छा, रहे होगा। इतने हालात हो जाएंगे। और कहीं और बैठ के तो तरसीलात ज़ार का हमें पता है कैसे बढ़ रही अच्छा जी, है। ला मेरे साथ शर्त लगा, क्या दादाजी? जिस दिन हम IMF के पास बैठेंगे जी। मुज़ाकरात करने, फरवरी तक तो फरवरी बैठेंगे ना, में जी जी बैठेंगे। उसके बाद तरसीलात ज़ार मैं आपसे पूछूंगा कितनी बढ़ रही हैं और कितनी कम हो रही हैं। ओके, वो बंदियां लग जाएंगी ना जी जी, चैनल्स बंद हो जाएंगे। डाटा उधर जाना शुरू हो जाएगा ना IMF के पास रोजाना की बुनियाद के ऊपर जी, या जी। हफ्तावार बुनियाद के ऊपर। ठीक है ना, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा